सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ पौधों को जानिए की। इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से इस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्योंकि पहले तो हम वर्कशीट में इस पाठ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं इसलिए इनकी अब हम पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्ती पर रेखित संरचना यानी आपने कभी पत्ती ध्यान से देखी है, किसी भी पौधे की पत्ती, उस पर कुछ रेखित संरचनाएं बनी हुई होती हैं, कुछ डिज़ाइन बना होता है। पत्तियों में दो प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं जालिका शिरा विन्यास, और इसमें होता क्या है कि जो शिराएं होती हैं वो मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती हैं। तो जालिका का मतलब ही ये है कि जो जाल जैसी संरचना बनाती हैं और वो भी मध्य शिरा के दोनों तरफ। अभी हम उसको करके भी देखेंगे। और एक होती है समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास में क्या होता है कि शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर तो शब्द आप परिचित होंगे क्योंकि हम गणित में इस शब्द का यूज़ करते हैं। समानांतर मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे के समान अंतर पर हों, आपस में मिल नहीं रही हों, ना एक दूसरे को काट रही हों, वो समान अंतर पर हों। जैसे अगर हम 11 बनाएं तो वो समांतर ही तो हो जाएगा। ये तो एक उदाहरण है। खैर, तो अब हम समझ गए कि पत्तियों में दो प्रकार की शिराएं होती हैं, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी से इसे करके भी देखते हैं। तो चलिए, जैसे कि देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए पत्ती के आरेखित चित्र में जालिका तथा समानांतर शिरा विन्यास बनाइए। तो पहले हम यहाँ पे जालिका शिरा विन्यास बनाएंगे। वो कैसा होता है, चलिए आप भी अपनी कॉपी में इसे बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से ये होता है जालिका शिरा विन्यास। आप इसको अपनी कॉपी में भी इस तरीके से बनाइएगा क्योंकि ये जालदार एक डिज़ाइन बना रहा है, इसलिए इसको जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। अब हम करते हैं समानांतर शिरा विन्यास। वो कैसा होता है देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से समानांतर शिरा विन्यास इस तरह से होता है जिसमें समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी समानांतर रेखाओं वाला डिज़ाइन पत्ती पर होता है। तो इसको हम कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। तो जो जालीदार डिज़ाइन वो जालिका शिरा विन्यास और जो समानांतर रेखाओं वाला डिज़ाइन वो समानांतर शिरा विन्यास। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ये बताना है आपको। तो पहला कथन है कि तना जल का संवहन करता है, यानी तना जो है उसमें से जल दूसरे भागों में पहुंचता है तने की सहायता से, ये बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा है कि नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। आप नींबू का पौधा देखिएगा तो उसकी शाखाएं तने के आधार से ही निकल रही होती हैं। फिर तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर सोखी जाती है, तो इसलिए ये असत्य है। फिर टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है? नहीं, ये भी असत्य है। और आखिरी, खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते? जी बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि खरपतवार नुकसानदायक होते हैं क्योंकि ये जो मुख्य पौधा होता है उसको ये सुखा देते हैं और उसका सारा पोषण ले लेते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पेड़ दे रखा है जिसमें कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। आपको इन्हीं शब्दों को चुनकर सही जगह पर लिखना है और खाली स्थानों को भरना है। जैसे पहला है कि खाली स्थान में क्या भरेंगे? पौधे को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। कौन पौधे को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है? तना। तो तना पौधे को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। फिर अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र कहाँ से शुरू करते हैं? बीज से शुरू करते हैं। तो अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र बीज से शुरू करते हैं। फिर शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को क्या कहते हैं? अभी हमने समझाया था, शिरा विन्यास कहते हैं। फिर उसके बाद
पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं और वे सीधे खड़े नहीं हो पाते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विसर्पी लता, इंग्लिश में हम क्रीपर्स कहते हैं, यानी ज़मीन पर रेंगने वाले। ठीक है। और फिर है गन्ने की पत्ती में कौन सा शिराविन्यास होता है? गन्ने की पत्ती अगर आपने ध्यान से देखी हो तो गन्ने की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होता है। और अब शिराविन्यास का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। और फिर इसके बाद आखिरी है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। देखिए जरा सी जो डंडी होती है आप देखिए, और ये फिर पत्ती होती है, ऐसी होती है ना पत्ती। तो इस तरह से ये क्या होती है? कहीं ना कहीं किसी तने से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो चीज़ है ये, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, उसको हराना है, तो मास्क अवश्य पहन के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।